हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं जिसमें कि मैं नाउन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप्स का होता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला जो टाइप हम लोग देख लेते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहला वाला जो है वो है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का एक्चुअल हिंदी में मीनिंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मीनिंग है जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अब इन्हीं सभी प्रकार के नाउन्स को हम लोग और समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। या फिर हम कहें कि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, नगर, वस्तु, खाड़ियों, समुद्रों या पशु पक्षी, पुस्तकों आदि के नाम को बताते हैं उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रॉपर नाउन, यदि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग जो संसार में सिर्फ एक ही है उनके बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो उन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम लोग उन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे कि यदि कोई लड़की हम बात कर रहे हैं किसी सीमा नाम की लड़की की, तो हम उसी ही लड़की की बात कर रहे हैं, वही जो सीमा है उसी की बात कर रहे हैं। हो सकता है और भी सीमा नाम की लड़कियां होंगी, लेकिन फ़िलहाल में अगर हम उसी लड़की की बात करें तो हम लोग सीमा का एस कैपिटल लिखेंगे। अब जैसे कि नाम लिया है मैंने शहर का इंदौर, तो इंदौर पूरे विश्व में सिर्फ इंदौर एक ही है। हो सकता है इसके जैसे दूसरे नाम वाले हो सकते हैं, लेकिन अभी हम जिसकी बात करें वो सिर्फ हमारा यही इंदौर है। अब बात करें बाइबल की बुक की या रामायण की, तो ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। बाइबल हर जगह एक जैसी पाई जाती है, रामायण भी हर जगह एक जैसी ही पाई जाती है। तो इन पुस्तकों के नाम अगर हम देखा जाए तो सेम रहेंगे, या कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपर हैं। उनका एक ही अपनी खुद की पहचान है जिसे हम लोग विशेष कर से जानते हैं। देन आता है जैसे महीनों के नाम हो गए या हफ्तों के नाम हो गए, जैसे जनवरी हो गया, संडे हो गया, या कोई त्यौहार हो गया जैसे दिवाली हो गया, ईद हो गई, क्रिसमस हो गया। तो लाइकवाइज ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन है, मतलब इनका कोई नाम बदलता नहीं है। अब आगे बात करें हम लोग तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मीनिंग होता है कि जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं, स्थानों की जाति का बोध होता है उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वो किस टाइप के हैं उसके बारे में बात करें। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मैन, तो मैन मतलब मानव या मनुष्य। मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमन बात कर रही हूँ, है ना। कॉमन में बात करें मतलब मनुष्य, तो मनुष्य में सभी लोग आ गए, सभी मैन आ गए। अब कोई लड़का, बॉय, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, या मैं कहना चाहती हूँ कि लड़के या लड़कियाँ, तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष नहीं, मैंने कॉमनली सभी के लिए कहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात कर रही हूँ पेन की, तो पेन बहुत ही टाइप के होते हैं। और डॉग में भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, या बर्ड में भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कोई हम लोग स्पेसिफिक नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कॉमनली बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मतलब जिन शब्दों में किसी पदार्थ, धातु या खनिज का नाम पता हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ की बात हो रही है और अगर उस पदार्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो पदार्थ किस चीज़ में आता है, मटेरियल नाउन में। जैसे कि हो गया लोहा, सोना, लकड़ी, हवा, पानी, दूध, नमक। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो ये सब मटेरियल हैं, तो ये सब है तो नाउन ही, लेकिन किस टाइप के नाउन है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है कि जिन शब्दों को पढ़ने से किसी समूह का बोध होता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कि है तो ये भी एक नाउन ही, लेकिन हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें बैंड की, हो सकता है वो म्यूज़िक बैंड हो, या किसी क्लास की बात कर रहे हो तो वो क्लास है नाउन। लेकिन कलेक्टिव मतलब एक दो से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया है, एक ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। जैसे कि आर्मी हो गई, टीम हो गई, बंच हो गया। लाइकवाइज इस तरह के जितने नाम होते हैं हम उसे
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग होता है कि जिस शब्द के द्वारा किसी गुण, दोष, स्थिति, दशा या भावना प्रकट हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जितनी भी हम लोग फीलिंग्स हैं या किसी चीज़ के गुण बता रहे हैं तो वो सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंटेलिजेंस नाउन, ब्रेवरी, गुडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, लाइकवाइज। मतलब कि यदि हमें किसी की बुद्धि के बारे में बात करना है या किसी के ऊपर हमें गर्व है या फिर हम बताना चाहते हैं कि बचपन या लाइकवाइज वो कितना ईमानदार है, तो ये सारे वर्ड भी नाउन ही होते हैं। लेकिन ये सब क्या है, किसी स्थिति को दर्शाते हैं या फिर किसी गुण या किसी अच्छी बात या बुरी बात को दर्शाते हैं या कहना चाहिए फीलिंग्स को दर्शाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें नोट है कि भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मतलब कि ये जितने भी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे हैं इनकी कोई भी फिज़िकली प्रेजेंस नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के तौर पर या फिर एक्सपीरियंस के तौर पर बताए जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर टोटल 5 टाइप के नाउन होते हैं और ये सभी नाउन हैं लेकिन नाउन के सब नाउन हैं। तो 5 टाइप के हम लोगों ने क्या क्या देखे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो ये आप देख सकते हैं अगर आपको